जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, दृढ़ संकल्प ए एंड ए की परीक्षा के लिए आप सभी को लेना है और इस बार आपको ए एंड ए की परीक्षा क्लियर करनी है। आप सभी देख पा रहे होंगे टॉप 90 प्लस प्रश्न करंट अफेयर के यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। तो फटाफट से जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी नोटबुक लेकर के बैठें और साथ में नोट करते चलें। देखिए, फटाफट से आप सभी को ये करंट अफेयर का जो सेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट जो हैं एक बार आप सभी यहाँ पर ध्यान रखना कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। तो हौसला रखें मेरे दोस्त, आपकी परीक्षा है, आप सभी को अच्छे से रिवीजन करना है। तो फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी को तेजी के साथ यहाँ पर आंसर करना है सभी कैंडिडेट को। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन है वो किस शहर में हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका जाएगा यहाँ पर। फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स, इसका जो उद्घाटन आप सभी को बता दूं प्रधानमंत्री जी ने किया है। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पर जो है मैं आप सभी को करंट अफेयर आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पर करके जाना है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 470 विमान खरीदने की जो दुनिया की सबसे बड़ी डील किस भारतीय एविएशन कंपनी ने की है? देखिए, सबसे बड़ी डील है ये आपकी, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे दुनिया की सबसे बड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एयर इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये क्वेश्चन, सबसे बड़ी डील है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नागालैंड के नए गवर्नर जो है वो आपके किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी हाल ही में 13 राज्यों के गवर्नर आपके चेंज हुए हैं, तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है ला गडेशन जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्रों का ए ऑप्शन आ रहा है। नागालैंड के नए गवर्नर कौन बने हैं? ला गडेशन यहाँ पर जो है नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सभी के सामने है कि प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पीसीआई ने किस पत्रकार को राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड के लिए चुना है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, राजा राम मोहन राय अवार्ड के लिए चुना गया है ये प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा। तो किसको चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अन्ना भवानी कोटेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, फटाफट से सभी कैंडिडेट जो है बिल्कुल आपको परीक्षा से पहले सभी करंट अफेयर मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, करके जाना है। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हाल ही में आपके अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। आपको तेजी के साथ आंसर करते रहें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फिफ्थ ऑप्शन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाम आपको ध्यान रखना है, ये रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल है आप सभी के लिए, केवल्य त्रिविक्रम परनाइम करके इनका नाम है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है, यह योजना किस क्षेत्र के विकास के लिए है? वो क्षेत्र आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फटाफट से। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्रों का ए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। उत्तरी जो समीपवर्ती जो क्षेत्र उनके लिए जो है लाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट आपका विश्व रेडियो दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? देखिए, हाल ही में आप सभी को ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। जो हाल ही में जो आपके डे बनाए गए हैं, तो वर्ल्ड रेडियो डे जो है आपको कब बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 13 फरवरी को बनाया गया है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ललिता लाजमी का निधन हो गया है 13 फरवरी 2023 को, वह किस क्षेत्र के लिए चर्चित थीं? उनका क्षेत्र का रिलेशन यहाँ पर आपको बताना है। ललिता लाजमी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चर्चित थी, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो बिल्कुल डी ऑप्शन पेंटिंग के लिए जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध थी, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मणिपुर के नए राज्यपाल का नाम बताइए। मणिपुर के जो नए राज्यपाल हैं वो किसे बनाया गया है? हाल ही में बनाया गया है। तो नए मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसुईया उइके जो है उन्हें मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जितने भी छात्रों का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में जो है
केंद्र शासित प्रदेश फरवरी 2023 में लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लिथियम के भंडार जो है यहाँ पर खोजे गए हैं? तो राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर बी होगा। देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ पर करेक्ट होगा। जितने भी छात्रों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? जम्मू कश्मीर में। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र के नए राज्यपाल यहाँ पर जो है कौन बने हैं, और सीएम भी जल्दी से सभी कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। देखिए राज्यपाल जो है वो आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन है? कमेंट करके सभी कैंडिडेट जल्दी से बताएंगे। देखिए नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पाँचवें संस्करण में शीर्ष स्थान हासिल किसने किया है? देखिए अभी जो है आप सभी जानते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हुए हैं हाल ही में। आप सभी को ध्यान रखना है कि 5वां संस्करण था ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस बार जो जीत हासिल किसने की है, तो ये महाराष्ट्र ने जो है इसमें जीत हासिल की है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसका जी मेज़बानी किसने की थी, कौन से राज्य ने? तो मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित किए गए थे। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा है। कितने पदक जीते हैं? 56 तो इसमें गोल्ड जीते हैं। टोटल 161 पदक जो है वो महाराष्ट्र ने जीते हैं। दूसरे स्थान पर आपका हरियाणा रहा है। हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? 128 पदक यहाँ पर जीते हैं। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? देखिए गला जो है अभी भी प्रॉपर तरीके से सही नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊँ जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर यहाँ पर कर पाएँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं परसेंटाइल स्कोर पर आपका जो है रिजल्ट जारी होता है, तो एक एक क्वेश्चन जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपका परसेंटाइल एक क्वेश्चन से जो है बहुत कुछ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। 3 से 4 पॉइंट भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 3 से 4 भी इंक्रीज हो सकता है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? देखिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसके नए उपराज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बी.डी. मिश्रा जो है उन्हें बनाया गया है। ये पहले कहाँ के थे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। बी.डी. मिश्रा पहले कहाँ के थे, तो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के थे। अब इन्हें कहाँ का बना दिया है, तो लद्दाख का उपराज्यपाल इन्हें बना दिया गया है। ये आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? देखिए क्रिकेट के जो आप सभी जानते हैं टेस्ट फॉर्मेट हो गया, आपका वनडे हो गया, T20 हो गया, तो इन सभी फॉर्मेट में जो आपका पहले कप्तान कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा यहाँ पर बने हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, सभी ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि परीक्षण भारत ने 15 दिसंबर 2022 को किया? तो ये आप सभी को बताना है किस प्रकार की बैलिस्टिक जो मिसाइल है अग्नि 5 वो किस टाइप की है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का इंटरकॉन्टिनेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंटरकॉन्टिनेंटल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस टाइप की ये मिसाइल आपकी। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर फीफा अंडर 70 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? देखिए अंडर 70 वर्ल्ड कप की बात करें, वुमेन्स की बात करें, यहाँ पर अंडर 70 की बात करें तो ये स्पेन ने जीता है। ध्यान रखना है, अंडर 70 की बात करें तो स्पेन ने ये अंडर 70 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 यहाँ पर आपका जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल बहुत अच्छे। इसरो ने भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV MK30 का MK जो थर्ड था उसका नाम बदलकर क्या रखा है? देखिए यहाँ पर GSLV जो आप सभी जानते हैं MK30 का जो नाम है, ये इसका जो है नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम रखा गया है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल फॉर्म है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का।
मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी को ध्यान रखना है। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? कोई ना कोई राज्यपाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है, किसी ना किसी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है ये आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से। देखिए मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फागू चौहान। फागू चौहान पहले कहाँ के राज्यपाल थे? ये आपके बिहार के राज्यपाल थे, अब इन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्र सरकार ने भारतीय चीनी सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की कितनी बटालियन को गठन को मंजूरी दी है? देखिए अभी हाल ही आप सभी जानते हैं भारत चीनी सीमा की जो सुरक्षा के लिए जो है कितने बटालियन को यहाँ पर गठन को मंजूरी दी है? तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 7 और बटालियन। पहले कितनी थी? 60 बटालियन थी इसकी, 7 और इसमें ऐड हो जाएंगी तो 67 बटालियन इस हो जाएंगी आईटीबीपी की, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बना है? देखिए यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने के लिए जो है भारत का पहला जो है ऐप कौन सा बना है ये आप सभी को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर मोबीक्विक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना 6 फरवरी को ये बनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बार ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 6 फरवरी को ये बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट आपका मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया का कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? देखिए आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया का कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? तो कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? ये कंट्री हेड चुना गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट का सी भी आ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो है जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है देख पा रहा हूँ मैं, डी ऑप्शन जो है करेक्ट, अरुण कोहली इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, अरुण कोहली को बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट है आपका अयोध्या के राम मंदिर में जो प्रतिमा के लिए लाई गई 2 शिलाओं को लाया गया है पत्थर के नाम से, तो उनका नाम क्या है ये बताना है आपको। राम जिसमें से आपकी सभी जानते हैं, आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि आपकी जो शिलाएँ लाई गई हैं वो कहाँ से लाई गई हैं? नेपाल से लाई गई हैं। तो उन शिलाओं का नाम क्या है ये आपको बताना है। बिल्कुल शालिग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शालिग्राम आप सभी को ध्यान रखना है, 40 टन की हैं ये शिलाएँ जो है आपकी, और इससे श्री राम और माता सीता की जो है प्रतिमा बनाई जाएंगी, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय गायिका वाणी जयराम का निधन 4 फरवरी 2023 को हुआ था, उन्हें जनवरी 2023 में किस अवार्ड के लिए चुना गया है? देखिए एक गायिका जो है जयराम का निधन हो गया था 4 फरवरी 2023 को, तो इन्हें किस अवार्ड के लिए चुना गया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया था। तो 25 का ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट गलत हो जाएगा यहाँ पर। देखिए जयराम गायिका वाणी जयराम को जो है पद्म भूषण के लिए चुना गया है यहाँ पर, ध्यान रखना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ना कि डी। कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आ रहा है, तो पद्म भूषण के लिए इन्हें चुना गया है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इसी बार 2023 के लिए इन्हें चुना गया है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी जो है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिमा के लिए जो है किस देश से 2 शिलाओं को लाया गया है? तो शालिग्राम से लाया गया, नेपाल में है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें जो हिस्सा लिया था वो जगदीप धनखड़ जो आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जो है हिस्सा लिया था, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप सभी के सामने कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों के बाद 2022 में जीता है? तो फ्रेंड्स अर्जेंटीना ने जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है, आप सभी को ध्यान रखना है, और ये 36 वर्षों के बाद जीता है, ध्यान रखना। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, 36 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस देश में आयोजित होगा? फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट।
कि फीफा जो वर्ल्ड कप है 2026 किस देश में आयोजित होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि कनाडा, मैक्सिको और यूएस, इन तीनों में जो है देशों में इसका जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि रख हौसला मेरे दोस्त, तेरी भी उड़ान होगी, देखे कि सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। तो थोड़ा सा सब्र रख और अच्छे से मेहनत कर, इस बार तेरे माँ बाप माता पिता के जो सपने हैं उनका तू हिस्सा बनने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बताएंगे फटाफट से सभी कैंडिडेट। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम बताएं फटाफट से। तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर? तो बिल्कुल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करके जो है ऑप्शन सी ध्यान रखना है। हिमाचल शिव प्रताप शुक्ल के पास चलते हैं, शिव प्रताप शुक्ल के पास चलते हैं। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो शिव प्रताप शुक्ल जो है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल का नाम बताएं। देखिए छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल का नाम बताना है आपको। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश पटेल है, आप सभी जानते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन हो जाएगा? यहाँ पर 32 का ऑप्शन देख पा रहा हूँ मैं कुछ कैंडिडेट का, विश्वा भूषण हरिचंद, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है। बिल्कुल विश्वा भूषण हरिचंद जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट आपका पीएम मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? बिल्कुल पीएम मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया है, किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन किसका करेक्ट आंसर होगा? पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण से संबंधित है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। जो पेट्रोल में जो आपकी मात्रा होती है 20% जो वो इथेनॉल की मात्रा है, इससे क्या करेगी सरकार जो है 20% की बचत कर सकती है। ये इथेनॉल का मिश्रण है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के 12 नए चंद्रमा के खोज, यानी कि सैटेलाइट की बात यहाँ पर उपग्रह की बात हो रही है कि कौन सा ग्रह जिसके 12 उपग्रह की खोज हुई है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। कुल मिलाकर जो संख्या 92 हो गई है। तो फ्रेंड्स ये बृहस्पति आप सभी को ध्यान रखना है। और सबसे अधिक इसके ग्रह अब आपके बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह यहाँ पर हो गए हैं। तो 92 उपग्रह जो है बृहस्पति के हैं, इन 12 को काउंट करने के पश्चात। इससे पहले जो है शनि ने बीच में जो उछाल मारा था, शनि के टोटल कितने हैं? शनि के 83 हैं टोटल। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि IMF के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की मौद्रिक स्फीति जो है कितनी रहेगी। ये अनुमान इन्होंने लगाया है कि IMF के अनुसार जो है तो वित्तीय वर्ष 2023 में जो है भारत की मुद्रा स्फीति जो है वो कितनी रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 5% का अनुमान है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि काला घोड़ा फेस्टिवल जो है वो काला फेस्टिवल जो है 2023 का जो आयोजन है किस शहर में किया गया है। तो काला घोड़ा फेस्टिवल के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये किस शहर में? तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रेंड्स ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान के लिए जनवरी 2023 में किसे चुना गया। तो ब्रिटेन की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो किसे चुना गया है ब्रिटेन में? तो यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन बहुत सारे छात्र क्या करेंगे तो ऑप्शन सी लगाएंगे, बट यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ पर जो है चुना गया है ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के रूप में, लाइफ टाइम जो अचीवमेंट्स के सम्मान के रूप में ये दिया जाएगा इन्हें। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया। इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इस समिति का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल का नाम बताइए फटाफट से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल बने हैं वो परीक्षा में 100% आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि ये परीक्षा में आपका आने वाला प्रश्न है,
क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल बने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है अस अब्दुल नज़ीर जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अस अब्दुल नज़ीर 39 का यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल एस अब्दुल नज़ीर जो है ये बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स ये सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हैं और इन्हें जो है आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। और ये आप सभी जानते हैं राम लला की जो आप सभी जानते हैं जो बैठक हुई थी उसमें जो है निर्णय जो आया था उस बैठक में ये शामिल थे, ये आप सभी को उस कमेटी में ये शामिल थे, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे देने की घोषणा की है। देखिए महाराष्ट्र का एक अपना जो है अवार्ड है जिसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कहते हैं, ये किसे देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दत्तात्रेय नारायण धर्मा अधिकारी को। तो इस आपको ध्यान रखना है, नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, दत्तात्रेय नारायण धर्मा अधिकारी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय नौसेना के किस फाइटर एयरक्राफ्ट ने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर RINS विक्रांत पर पहली लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो ये किसने किया है ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट ये आप सभी को यहाँ पर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 41 का बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों ने क्या है देखिए आप सभी का ए और बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। LAC जो कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और आपका MiG 29K, तो इन दोनों का है। तो ए और बी दोनों ने क्या है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। देखिए नेक्स्ट आपका असम के नए राज्यपाल किसका नाम आपको बताना है, कौन बने हैं नए राज्यपाल असम के, कौन बने हैं। तो देखिए असम का आप सभी को ध्यान रखना है, गुलाब चंद कटारिया जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाब चंद कटारिया करके जो है असम के नए राज्यपाल बने हैं, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान देंगे सभी कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारे पानी से रोशन होने वाले देश के पहले लालटेन का नाम। देखिए क्या है कि आपका जो है खारे पानी से आपका जो है रोशनी उत्पन्न करेगा ये, और इस लालटेन का नाम जो है वो डॉक्टर जितेंद्र जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इसका अनावरण किया है। तो इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, रोशनी इसका नाम रखा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022। देखिए महिलाओं की बात कर रहे हैं, वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं 2022 की, और आप सभी ने देखा है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 ये भी आपका जो है किसने जीता है? ये भी आपका जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना सभी कैंडिडेट। साउथ अफ्रीका को हराकर जो है 2023 का जो T20 वर्ल्ड कप महिला वनडे वर्ल्ड कप है वो आपको किसने जीता है? तो वो आप सभी का ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, यदि वनडे वर्ल्ड कप 2022 पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 पूछे तो भी आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों का आंसर सेम होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इसरो ने सैटेलाइट की रक्षा करने वाले सिस्टम IS-4OM की स्थापना कहाँ की है? फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। तो बेंगलुरु में इसका स्थापना किया गया है, ध्यान रखना बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108वीं प्रतिमा का जो है अनावरण किया है? तो फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात इसका सही आंसर होगा। तो गुजरात जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने तो नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपका जो है यदि परमेश्वरन अय्यर दिया गया हो तो ऑप्शन परमेश अय्यर आपको लगाना है। यदि ऑप्शन में आपको BVR सुब्रमण्यम दिया गया हो, सुब्रमण्यम करके जो आपको दिया जाए, तो इन्हें हाल ही में बनाया गया है। यदि परीक्षा में आपके देखने को मिल जाए तो आपको परमेश अय्यर नहीं लगाना है,
BBR सुब्रमण्यम लगाना है, क्योंकि इन्हें हाल ही में जो है नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है। उससे पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर थे। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि PM मोदी ने देश भर के स्कूलों के विकास और अपग्रेडेशन के लिए जो है कौन सी योजना शुरू की है? तो PM श्री योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। जितने भी छात्र यहाँ पर देख पा रहे हैं, PM श्री योजना जो है इसको जो है लागू की गई है PM के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस पे जो है, रिपब्लिक डे पे जो है समारोह 2023 में किस गेस्ट को बुलाया था, तो वो कहाँ के हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए मिस्र के हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। मिस्र के थे अब्दुल फतेह अल सीसी करके जो है, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा आंसर। ध्यान रखना है, मिस्र के राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल शहर से कहां पर स्थानांतरित करने के लिए मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट आप सभी देख पाएंगे, कैबिनेट ने जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट को जो है नैनीताल से कहां पर स्थानांतरित करने के, हल्द्वानी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फटाफट से आंसर करें। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आप सभी जानते हैं बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? फागू चौहान थे। अब किसको बिहार का राज्यपाल बनाया गया है? तेजी के साथ आंसर करें सभी कैंडिडेट। देखिए गला जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, मैं जो है आपको अच्छे से यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो 51 का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख के ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए दुनिया की सबसे ऊंची लंबी किस रोड टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिकुला टनल, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। इस सिकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है, ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है लद्दाख में। नेक्स्ट आपका मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जी है, आप सभी जानते हैं रिपब्लिक डे पर जो अतिथि थे। तो इन्होंने जो है किस IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MG गोब अवार्ड से सम्मानित किया है? MG गोब अवार्ड से सम्मानित किया है, M गोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो भी बोल सकते हैं आप। ग्लोबल बेस्ट M गोब अवार्ड से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये 2 छात्र हैं IIT इंदौर के छात्रों को यहाँ पर जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया है। किसने? राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। तो IIT इंदौर के छात्र हैं 2। ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर के कितने छात्रों को, तो 2 छात्रों को यहाँ पर जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर का नाम जो है बदलकर क्या रखा? फटाफट से बताएंगे सभी कैंडिडेट। मध्य प्रदेश में जो भोपाल के इस्लाम नगर का नाम है उसको किस नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जगदीशपुर के नाम पर इसको रखा गया है। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश का कौन सा राज्य पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर जो है गोवा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, मैं आप सभी के मैथ के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लेकर के आ रहा हूँ आप सभी के बीच, तो आप सभी बिल्कुल अच्छे से करते रहें और रिवीजन अच्छे से अच्छा करें। जितने भी कैंडिडेट हैं अंतिम समय में आप सभी को अच्छे से रिवीजन करना है। केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है, युवाओं के मार्गदर्शन के लिए आप सभी को ध्यान रखना है युवा 2.0 जो है वो योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला सोलर विलेज घोषित किया है? देखिए, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, आप सभी को अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करना है। और जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी कैंडिडेट से कहूँगा कि इस सेशन को सभी छात्रों के साथ जो है शेयर जरूर करें एक बार, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। देखिए, इतनी मेहनत आप सभी के लिए ही की जा रही है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और इस बार सिलेक्शन ले पाएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को जो भारत का पहला सोलर विलेज घोषित किया है? तो ये मोढेरा गांव है, कहाँ का है? गुजरात का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट आपका भारत और किस देश के बीच जो है संगम युद्धाभ्यास दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ? दिसंबर 2022 में संगम जो युद्धाभ्यास है भारत और किसके बीच हुआ है? तो ये आप सभी को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो यूएसए के बीच हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यूएसए और भारत के बीच संगम युद्ध अभ्यास 2022 दिसंबर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट जो है आपका नाबार्ड के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला? बिल्कुल साजी केवी जो है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। साजी केवी किसे बनाया गया है? साजी केवी को बनाया गया है चेयरमैन। और आप सभी को ध्यान रखना, नाबार्ड की जो स्थापना थी वो है आपके 12 अप्रैल 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है कि फिल्म निर्देश अभिनेता विश्वनाथ का निधन 2 फरवरी 2023 को हो गया है। किस वर्ष का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला चुका है? तो इन्हें जो है दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये मिल चुका है। तो किस वर्ष के लिए दिया गया और किस वर्ष दिया गया? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है 2016 के लिए दिया गया। कब दिया? 2017 में दिया गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। किस वर्ष के लिए दिया गया? 2016 के लिए दिया गया। कब दिया? 2017 में दिया। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इक्वेटोरियल गिनी की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो कौन बनी है आपकी? तो यहाँ पर मैनुएला रोका बोटी करके जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, सॉरी बी करेक्ट होगा इसका। मैनुएला रोका बोटी जो है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहली ये महिला प्रधानमंत्री बनी है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से 100% आपका जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी देख पा रहे तुर्की और सीरिया में जो आए भूकंप से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए जो है कौन सा अभियान शुरू किया गया भारत की तरफ से, ये आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑपरेशन दोस्त जो है इसकी शुरुआत की गई है भारत की तरफ से, उनकी मदद के लिए। आप सभी देख पा रहे होंगे, आप सभी ने न्यूज़ पे देखा होगा। तो इसका जो है कौन सा अभियान शुरू किया भारत ने? तो ये भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तीसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स को किस केंद्र सरकार या प्रदेश ने जो है आयोजित किया गया? विंटर्स गेम जो तीसरे विंटर्स गेम खेलो इंडिया विंटर्स गेम है वो किस जो है केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए हैं? तो फ्रेंड्स ये आपका जो है ध्यान रखना लद्दाख। 64 का ऑप्शन लद्दाख और कश्मीर दोनों में डिफरेंट है, कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जम्मू कश्मीर में ये हुए हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तीसरे खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स कहाँ पर शुरू किए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में इनका आयोजन शुरू किया गया है। अनुराग ठाकुर ने जो है इसका उद्घाटन किया, ये आप सभी को ध्यान रखना है। खेल मंत्री जो है आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है अभी 2023 में दिया गया है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो एंजेला मर्केल को जो है ये पुरस्कार दिया गया है 2022 का, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका सिक्किम के नए गवर्नर कौन बने हैं? देखिए सिक्किम के जो नए गवर्नर है वो किसे बनाया गया है आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से? तो फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सिक्किम के नए गवर्नर इन्हें नियुक्त किया गया है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका एशिया का सबसे बड़ा एयर, शायद ये क्वेश्चन कर चुके हैं आप सभी देख पा होंगे, तो ये आपका जो है बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से शायद रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स करके जो है अमृत पैक्स 2023 का जो है आप सभी का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया? डाक टिकट प्रदर्शनी यानी इसमें डाक प्रदर्शित किए गए हैं, और अमृत पैक्स 2023 का जो आयोजन है किस शहर में हुआ है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, और रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है उनके द्वारा जो है इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड के नए राज्यपाल कौन हैं? जो मुख्य होते हैं उसमें आप सभी को ध्यान रखना है, अश्विनी वैष्णव है। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। तो सीपी राधाकृष्णन जो है झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। सीपी राधाकृष्णन, ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कि पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया है, वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपका जो है शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए जो है प्रसिद्ध हैं, आप सभी को ध्यान रखना है, जो कि उत्तर भारत का है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिंजो अबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को हुई, उन्हें भारत का कौन सा नागरिक सम्मान मिला चुका था, यानी कि मिला हुआ है?
इनकी जो मृत्यु हुई है उनको कौन सा सम्मान पहले मिल चुका था, ये आप सभी को बताना है। 71 का ऑप्शन बी पद्म विभूषण इन्हें मिल चुका था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। शिंजो अबे को जो है भारत की तरफ से कौन सा सम्मान मिला हुआ है, पद्म विभूषण। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। देखिए उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन लक्ष्मी सिंह यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन बनी है, लक्ष्मी सिंह बनी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला इन्फेंट्री जो संग्रहालय है वो कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर निरंतर जो है जो भी हो सकेगा मैं आप सभी को सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सभी का काम है कि अच्छे से अच्छा आपको रिवीजन करना है। तो बिल्कुल इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। भारत का पहला इन्फेंट्री, तो इंदौर इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन का इसका करेक्ट होगा। जितने भी छात्र यहाँ पर जो है इंदौर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया। तो श्रीहरिकोटा, आप सभी को मैं शायद क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। श्रीहरिकोटा में जो है पहला स्पेस प्राइवेट जो है व्हीकल लॉन्च पैड जो है स्थापित किया गया है। तो श्रीहरिकोटा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से करेंगे कि केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल जो है किसे नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने देश का नया अटॉर्नी जनरल जो है वो किसको नियुक्त किया है। तो आर वेंकट रमणी जो है आपका इस ध्यान रखना है, इनको जो है नया अटॉर्नी जनरल जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है किस गीत को आधारिक तौर पर जो है राज्य गीत के रूप में अपनाया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है हाल ही में जो है कौन सा गीत है जिसे आधिकारिक तौर पर जो है राज्य गीत के रूप में जो है अपनाया है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है जय जय महाराष्ट्र मांझा करके जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो जय जय महाराष्ट्र मांझा करके जो है इस गीत को अपनाया गया है। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका मशहूर लेखक केवी तिरुमलेश का निधन जो है वो 30 जनवरी 2023 को हुआ है। वो किस भाषा के लेखक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ निधन भी यहाँ पर हुए हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मशहूर लेखक थे, तो ये कन्नड़ और अंग्रेजी के लिए थे। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर जो है कन्नड़ इसका जो है भाषा का इन्होंने जो है बहुत यूज किया था और ये भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टीम ने लगातार तीसरी बार मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 को जीता है। देखिए लगातार तीसरी बार ये जीता है मेंस, ये आप सभी को ध्यान रखना है कि मेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, तो ये आईटीबीपी ने जीता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, गैब्रियल चक्रवात के कारण जो है, देखिए गैब्रियल जो चक्रवात है आप सभी को ध्यान रखना है। तो इस चक्रवात के जो कारण है आप सभी को ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड में जो है किस कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। तो ये आप सभी को ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में किया गया है। ये किस देश की सरकार ने, तो न्यूजीलैंड की सरकार ने जो है गैब्रियल चक्रवात के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट आपका सामने है कि आपका क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की स्मृति में प्रस्ताव कलम स्मारक को लेकर जनवरी 2023 में जो है विवाद हुआ। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, तमिलनाडु और आप सभी देख पा रहे होंगे। तो किसके बीच हुआ है, ये तमिलनाडु के बीच हुआ है। तो ये तमिलनाडु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की 9वीं और 10वीं जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई, तो इसे किस रूट के लिए शुरू किया गया। देखिए 9वीं और 10वीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका एग्जाम की दृष्टि से, वंदे भारत जो है। तो ये कौन कौन से रूट के लिए शुरू की गई हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसका जो है बिल्कुल तो 81 का बी ऑप्शन यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है। देखिए मुंबई से सोलापुर और मुंबई से साई नगर शिरडी, तो ये ऑप्शन बी कुछ कैंडिडेट का आ रहा है। तो मुंबई से सोलापुर और मुंबई से साईनगर शिरडी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। पहली आप सभी जानते हैं नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी आप सब जानते हैं नई दिल्ली से कटरा। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही दे रहे हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका, इसरो ने अपना सबसे छोटे रॉकेट से 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो उस रॉकेट का नाम क्या होगा। तो इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है, क्योंकि है फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे, आप सभी के बीच जो है 3 सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च किए हैं हाल ही में। तो ये आपका जो सबसे छोटा रॉकेट, जो रॉकेट से 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो उस रॉकेट का नाम बताना है। तो SSLV करके जो है, आप सभी देख पा रहे होंगे, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा फुल फॉर्म है। और ये जो है, इससे जो है थोड़ा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसमें जो है खर्चा ज़्यादा आता था, बड़े जो सैटेलाइट थे उससे जो है रॉकेट लॉन्च करने में। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस रॉकेट का जो नाम क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले PSLV GSLV उनसे जो है ज़्यादा खर्चा आता था, तो इसलिए जो है सबसे छोटा आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म किस राज्य को घोषित किया गया। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म जो है वो तमिलनाडु को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जापान के सुपर कंप्यूटर जो है फागु को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है। देखिए जापान का जो फागु जो है उसको पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है, तो फ्रंटियर यहाँ पर बना है, जो कि चाइना का है। फ्रंटियर जो है वो जापान का जो सुपर कंप्यूटर फागु को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। और भारत का आप सभी जानते हैं परम सिद्ध जो है वो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। देखिए एशिया जो कुश्ती चैंपियनशिप है उसमें 2022 में भारत ने टोटल 17 पदक जीते। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इतना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स ये आपका कहाँ पर हुआ है, तो कर्नाटक में किया गया है। ये आप सभी के लिए भारत की सबसे बड़ी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन जो है वो कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट आपके सामने, बिजली संकट के कारण जो है किस देश के राष्ट्रपति ने स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की। देखिए बिजली के संकट के कारण जो है स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है, तो वो कहाँ के जो है राष्ट्रपति ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका, कौन सा फिनटेक ऐप UPI के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट की सुविधा शुरू की है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि UPI के जरिए जो है इंटरनेशनल पेमेंट की जो सुविधा शुरू किसी ने की है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, फ़ोनपे ने यहाँ पर ये सुविधा शुरू की है, सिंगापुर है और भी है, कुछ कंट्री के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। देखिए ये फीफा वर्ल्ड कप अलग है आपका, और फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है ये आपका अलग है। तो रियल मैड्रिड ने जीता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप आ जाए जब, तो रियल मैड्रिड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट आपका, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। बिल्कुल बहुत अच्छे से आप सभी को रिवीजन करना है। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, कल्याण चौबे, जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया। पहले आप सभी चीफ ऑफ डिफेंस आप सभी जानते हैं जनरल विपिन रावत। उसके बाद आप सभी का जो है यहाँ पर जो है अब जो है नया चीफ किसे बनाया गया है, तो अनिल चौहान जी हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। UPSC के चेयरमैन कौन बने हैं, ये आप सभी को बताना है। UPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, UPSC के नए चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी जो है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिल्ली एम्स पर साइबर अटैक के पीछे जांच के बाद किस देश के हैकर्स का हाथ पाया गया। देखिए दिल्ली एम्स पर जो अटैक के पीछे है वो किसके हाथ पाया जा सकता है, तो चाइना का पाया जा सकता है, ऑप्शन चाइना इसका करेक्ट आंसर होगा। चाइना और पाकिस्तान दो ही ऐसे हैं, बट यहाँ पर जो साइबर अटैक के पीछे जो है चाइना का हाथ पाया गया है। तो इस चीज़ को सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे यही कहता रहूँगा कि बढ़ता रहे हर तेरा एक कदम।
अपने लक्ष्य की ओर रुक मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। मंगलयान की बैटरी और ईंधन खत्म होने की मुख्य वजह क्या थी? देखिए, मंगलयान की बैटरी और ईंधन के ख़त्म होने की जो मुख्य वजह थी, जिसके कारण ये मिशन जो है आपका समाप्त हो गया है, आप सभी जानते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण था कि मंगलयान पर जो है 7 घंटे जो है ग्रहण का पड़ना जो है वो सबसे यहाँ पर इफेक्ट रहा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जिससे कि आपका जो मिशन है मंगलयान मिशन वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन सतीश रेड्डी जी को किस मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया? तो ये रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार इन्हें बनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार ने देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? देखिए, केंद्र सरकार ने देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद जो है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको जो है सारे रिवीजन करके जाना है सारे करंट अफेयर का। बिहार के ऐसे पहले ज़िले का नाम बताएं जिसका कलेक्ट्रेट ऑफिस जो है पेपरलेस बना है? तो सहरसा जो है ये बिहार का पहला ऐसा ज़िला है जिसका कलेक्ट्रेट ऑफिस पेपरलेस बना है, तो ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल बजट के क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा, नेक्स्ट जो पार्ट लेकर के आऊँगा इसका, तो आप सभी को अच्छे से करना है। देखिए, पीएम मोदी ने जनवरी 2023 में आयोजित एनसीसी की वार्षिक रैली में कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का सभी कैंडिडेट आंसर करेंगे 99 और आपका जो है 100। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट जो है अच्छे से यहाँ पर जानते हैं। चलिए, 99 का आप करेंगे, 100 का मैं बता देता हूँ आपको। तो 100 का आपसे भी देख पा रहे होंगे सर, आप 100 का बता रहे हैं कि चेयरमैन ऑफ स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन बने हैं? तो आपसे भी जानते हैं एस सोमनाथ जो है चेयरमैन है इसरो के। तो 100 का मैंने बताया, 99 का आपको बताना है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को बताना है 99 के जो है कितने रुपये का जो है सिक्का इन्होंने जारी किया है। 99 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? और यदि आज को आपका ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट जो है आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो इसका जो PDF है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन करा हुआ, वहाँ से जाकर के आप सभी जो है अच्छे से डाउनलोड करके इसका रिवीजन करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।